रेवाड़ी के विधायक श्री लक्ष्मण सिंह यादव ने मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी का स्वागत करते हुए कहा, मुख्यमंत्री अहीरवाल के ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश के 24 घंटे जन सेवा के लिए समर्पित है। आज रेवाड़ी की वीर भूमि का 1 इंच अतिथि देवो भव की भावना के साथ मुख्यमंत्री का स्वागत कर रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने अपनी मांगे रखते हुए भी कहा, भारत माता की, भारत माता की वंदे। अब तक की कामयाबियां आपके नाम करता हूं और आप सबको झुक के राम राम करता हूं। हमारे बीच आज प्रदेश के मुखिया हरदिल अजीज, ओजस्वी तेजस्वी और पूरे हरियाणा में सब लोग जो अपना दोनों हाथों से जिसे आशीर्वाद लगातार दे रहे हैं, और भाई सबके दुख दर्द भी वो अपना मान के पूरा हरियाणा प्रदेश में 24 घंटे की लोगों की सर्विस में लगे रहते हैं। ऐसे मेरे प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के मैं यहां पहुंचने पर आप सबकी तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और लाइनों में वीर भूमि रेवाड़ी का चप्पा चप्पा आपका अभिनंदन कर रहा है। वीर भूमि रेवाड़ी का चप्पा चप्पा आपका अभिनंदन कर रहा है। अतिथि देवो भव के भाव से वंदन कर रहा है। समझ रहे होंगे पहली सभा में, उसमें विधानसभा में जो वादे हमारे मुख्यमंत्री जी ने किए थे, आप सबके सामने चुनाव के समय वो सारे के सारे वादे एक कलम से पूरा करने का काम आदरणीय नायब सैनी जी ने किया है। उन्होंने वादा किया था कि आते ही 37,000 लोगों को नौकरियां पक्की दूंगा और पक्की नौकरियों के अपॉइंटमेंट थमाने का काम तो जैसी कहते हैं वैसा करके आप सब लोगों के बीच में दिखाते हैं। ऐसे हमारे मुखिया आदरणीय नायब सैनी जी, और कोई हिंदुस्तान की कोई ऐसा प्रदेश नहीं जिसमें सारी फसलें जो है एमएसपी पे खरीदने की गारंटी देने का काम भी हमारे मुखिया आदरणीय नायब सैनी जी ने किया है। किसानों के हितैषी है, युवाओं के हितैषी हैं, गरीब के लिए रात दिन मशक्कत कर रहे हैं। तो ऐसे मैं मुख्यमंत्री जी को सलूट करता हूं, प्रणाम करता हूं। और आपको पता ही है, अब जब मुखिया आता है तो भाई मुखिया से तो मांगने का काम ही होता है। इसलिए मैं गांव-गांव में घूमा हूं, गांव-गांव में मैंने सभाएं की हैं और लोगों की बहुत उम्मीदें आपसे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी। बहुत लोग चाह रहे हैं कि जैसे आप बोलते हो वो पूरा निश्चित रूप में होता है। तो इसलिए सबसे पहले मैं क्षेत्र की मांग रखते हुए मसाणी बैराज की जो समस्या है, जिससे हमारे 15 गांव डिस्टर्ब हैं, 15 गांव का जीना दूभर है, और इस बार सदन में भी मैंने ये रखा। और मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आप इस मुहिम में जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं। अभी ड्रेन नंबर 8 का 250 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट तैयार हुआ है ताकि ड्रेन नंबर 8 में ये पानी जाए। और दूसरा आपने दूसरी तरह से भी तैयारी कर दी है, अब उसका मौके पर ही फिल्टर करके एक कंपनी को देके, ताकि वो कंपनी ने डेमो भी हमें दिखाने का काम किया, लेकिन धरातल पे डेमो लगाए ताकि आने वाले समय में उस पानी को हम पीने लायक भी बनाएं और खेती लायक भी बनाएं। दोनों तरफ से आदरणीय मुख्यमंत्री जी चाह रहे हैं उसका जल्दी समाधान हो। और ठीक इसी तरह से 2015 में हमारे बाल कॉलेज का घोषणा हुई थी, क्लासेस लगातार लग रही हैं, लेकिन वहां बिल्डिंग हमारी नहीं बनी अभी तक। मैं तो लिसाना वासियों को सलूट करता हूं, उन्होंने 8.5 एकड़ जमीन इस बाल कॉलेज के लिए हमें दी है। इसलिए उसका नक्शा भी पास हो गया, केवल बजट का है, उसका भी बजट पास करने का काम करें। और जिला नागरिक अस्पताल को भी
अच्छे से बनाएं और नया बनाएं 200 बेड का हॉस्पिटल। और रेवाड़ी विधानसभा कस्बा धारूहेड़ा में ये भी मैंने डिमांड की थी। बहन जी ने हमारी डिमांड मानी है, लेकिन पीएचसी से सीएचसी की मानी है। मैं चाहता हूं वो सब डिवीजन हॉस्पिटल बने, क्योंकि वहां आज 1.25 लाख से भी ऊपर जनसंख्या हो रही है। तो ये भी मैं आपसे आग्रह करूंगा। रेवाड़ी धारूहेड़ा में मैंने सब डिवीजन की भी मांग रखी थी, लेकिन सब डिवीजन की मांग सदन में ये कह के कि अभी नॉर्म पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन सदन में ये कहा गया था कि तहसील जरूर बना देंगे। तो मैं तो आपसे आज तहसील की मांग करता हूं, और अगर आपको हमारे पे और आशीर्वाद रखना है तो धारूहेड़ा को उपमंडल की घोषणा भी आप करें। और रेवाड़ी विधानसभा शहरी क्षेत्र में पानी की बहुत बड़ी समस्या है, और इस गर्मी के मौसम में 4-4, 3-3 दिन पानी आता है। वैसे तो आपने इसकी तैयारी कर दी है। 80 एकड़ जमीन लिसाना में भूमि पोर्टल पे डाली है, जल्दी से उसका सेटलमेंट करा के एक बहुत बड़ा जल घर बन जाए, ताकि रेवाड़ी आने वाले समय में प्यासी ना रहे। दूसरा, आपने 45 करोड़ रुपए का एक जल घर भगवानपुर का भी मैं सलूट करता हूं। अब भाई प्याऊ लगाने वाले तो बहुत बड़ा धर्म का काम करते थे, तो गांव वालों ने 10 एकड़ जमीन आपको दी है, उसमें 45 करोड़ का प्रोजेक्ट पानी का लगा रहे हैं, उसको भी जल्दी सिरे चढ़ाने का काम आप करेंगे, ताकि। और तीसरा, इसी में ही 25-30 एकड़ जमीन हुड्डा के पास एचएसवीपी के पास है, और उनके पास कालाका में जमीन भी है, उसमें भी एक जल घर बने। तो मैं समझता हूं कि को बधाई है रेवाड़ी की जनता की तरफ से। तो मैं चाहता हूं अब उस चौक से लेके मीरपुर यूनिवर्सिटी तक 4 लाइन बने, क्योंकि वहां जब सारी इतनी बसें आएंगी तो कंजक्शन होगी, तो वो 4 लाइन वहां तक बन जाए। ये भी आशीर्वाद मैं इस अवसर पे आपसे चाहता हूं। और गांव खरकड़ा से होता हुआ 75 फीटा जो रोड है सीधा भवाड़ी को जाता है, वो भी आधा अधूरा पड़ा है, उसकी भी जमीन सरकार ने ले रखी है, भूमि अधिग्रहण कर रखा है, उसको भी पूरा कराने का आदरणीय मुख्यमंत्री जी मेरा काम करेंगे। और नगर परिषद रेवाड़ी नगर निगम का, जैसे मैंने पहले बोला है, उसका दर्जा दिलवाने का भी काम करेंगे। रेवाड़ी नगर परिषद के कचरे निष्पादन के लिए आज रेवाड़ी की वापसी लौटाने की बात करता है, क्योंकि ये हमारे खेतों में ये प्रतिमा निकली थी। पीछे भी इन्होंने ट्राई करी थी, जहां जहां भी हम जब जाते हैं जैन समाज में, वो कहते हैं हमारी मूर्ति दिलवा दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। बोलो खा कमा तो हम रहे हैं, हमारी मूर्ति दिलवा दो, इससे हमारा आस्था का प्रश्न है, और वहां रहती है तो हम उसके पूजा पाठ भी नहीं कर सकते। तो मेरा आदरणीय मुख्यमंत्री जी, एक भगवान महावीर की एक मूर्ति है जो आज म्यूजियम में रखी है, तो इनकी बहुत बड़ी डिमांड है। ये पिछले 4 साल से ये दरवाजा खटखटा रहे हैं, तो मेरा आपसे आग्रह है कि उनकी भी मूर्ति दिलाने जाए, ताकि सबकी आस्था के अनुसार ये काम हो सके। और ठीक इसी तरह से हमारे नंबरदार भी मेरे ख्याल में जरूर बैठे होंगे। आपने तो इनको 18 तारीख को बुला लिया था चुनाव से पहले, लेकिन करें क्या, 16 को ही आचार संहिता लागू हो गई, तो बेचारे आज तक बाट देख रहे हैं। इनको भी सरबराह, इनको भी वो जो सुविधा जो मैंने आपको ज्ञापन दिया उधर बैठे। पगड़ी कौन कौन बांध के आया, जरा जोर से देखो, सारे नंबरदार बेचारे बैठे हैं। तो ये सारे कह रहे कि हम पगड़ी बांध के आएंगे, और पगड़ी की शान जो है वो इस समाज की पहचान है। और भाई अंग्रेज तो कहते भी थे प्रथम नागरिक जो है वो नंबरदार ही होता है, तो नंबरदारों की भी सुविधा के लिए मैंने आपको ज्ञापन दिया है। इनका भी जरूर सरबराह भी लागू करो, और नया भी हो जाए तो उसमें कहना ही क्या है। और ठीक इसी तरह से आप देख रहे होंगे कि हमारे अनाज मंडी में कुछ दुकानों का कंप्लीशन नहीं हुआ है। कब से बनी थी, 57 से बनी थी, आज तक हमारी अनाज मंडी में दुकानदार बड़े परेशान है, बार बार आपके पास भी पहुंचे हैं। अब उनका भी कंप्लीशन दे देंगे। आपने पलवल में तो दिया है, इसलिए उसी तर्ज पे इनको भी कंप्लीशन मिल जाए, तो मैं ऐसा भी आपसे उम्मीद करता हूं। और माननीय महोदय जी, राज्य सरकार के द्वारा शिक्षा समितियों पर लगाया गया जुर्माना भी को भी रिन्यूअल किया जाए। निजी विद्यालयों को 10 वर्षों के बाद दोबारा जो मान्यता देते हैं, इंस्पेक्शन तो ठीक है, लेकिन उनको उतना टॉर्चर ना करा जाए। और इसी के साथ साथ हमारी सरकार ने, और हमारी सरकार ने
इन एक नब्ज को जानते हैं, एक एक गली मोहल्ले की समस्या को जानते हैं, एक एक आदमी की समस्या को जानते हैं और वो बहुत ही तफसील से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सामने रखी हैं। एक बार जोरदार तालियां आप विधायक महोदय के लिए बजा दीजिएगा। और जहां तक ये कहा कि मैं अपनी रोटी खा का आइयो और मेरी बांध के ले आइयो, मैं तो आपकी बात ने पहले मान रहा हूं जी, अपनी ले रहा हूं, आपकी ध्यान है। ये ऐसी बातें होती हैं जो बहुत